सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। युवती का मिला संदिग्ध परिस्थितियों में शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोलर एनर्जी का बढ़ रहा प्रोडक्शन, इसलिए लगा रहे स्मार्ट मीटर। निगम का दावा नहीं तो ग्रिड हो जाएंगे फेल। मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बिला नाम एवं आबादी भूमि सहित विद्यालय के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग। ग्राम वासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बेगूं द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित तुलसी एनक्लेव कॉलोनी में बुधवार देर रात एक युवती का शव संदिग्ध हालात में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गया। गुरुवार को मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रारंभिक रूप से यह मामला दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा से FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को बुलाया गया, जिसने नेहरू नगर स्थित एक मकान एवं तुलसी एनक्लेव के घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि मृतका के परिजनों ने रात्रि करीब 10 बजे कोतवाली थाने में पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। युवती का शव तुलसी एनक्लेव के एक खाली भूखंड पर मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस उपाध्यक्ष विनय चौधरी ने यह भी बताया कि FSL टीम द्वारा घटनास्थल और अन्य संदिग्ध जगहों से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है, जिसमें अपराध की प्रकृति, संभावित कारण और दोषियों की पहचान शामिल है। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। की जाए एक संदिग्ध परिस्थिति में युवती का शव मिला था, किस तरह का घटनाक्रम है पूरा और अभी क्या कार्रवाई चल रही है? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो मृतका है उसके पिता द्वारा रेप विद मर्डर की आशंका जाहिर की है और उसके अनुसार ये रिपोर्ट दी है। अभी FSL को बुलाया गया है। इसमें 2 घटनास्थल हैं। एक घटनास्थल है जहाँ पे जो प्रथम घटनास्थल है जहाँ पे कुछ खून की बूंदें हैं, कुछ सबूत हैं, तो उनके लिए FSL यहाँ पे कुछ सैंपल उठा रही है और एक जहाँ में बॉडी मिली थी उस घटनास्थल का भी जायजा लिया गया है FSL द्वारा और MOB द्वारा। चांस प्रिंट और ब्लड सैंपल स्वाब वगैरह वो कलेक्ट किया गया है। सर प्रथम दृष्टया क्या सामने आ रहा है? अभी तो जांच जारी है और जो भी जिनके ऊपर शक है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो पीड़ित है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। कितने लोगों को डिटेन किया गया इस मामले में? अभी डिटेन नहीं किया गया, अभी तो पूछताछ फॉर्मल अनुसंधान जारी है। सर पुलिस को कल रात को 7 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि ऐसी एक बॉडी यहाँ पे है और एक अदर रिपोर्ट के माध्यम से ये सूचना मिली थी। एक लड़का है कमलेश नाम का, उसने बताया था कि भी मेरे रूम पे ये कोई व्यक्ति है और एक लड़की है वो आए थे और मेरे रूम पे कुछ खून वगैरह बिखरा हुआ है। तो दोनों ही घटनाएं आपस में बाद में लिंक हो गई है। ठीक। हाँ, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कल कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी लगभग रात्रि 10 बजे के आसपास। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVNL की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। वहीं इसे लेकर आरोप भी लग रहे हैं कि मीटर तेजी से दौड़ेगा। इन सब के बीच निगम ने बड़ा दावा किया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम व उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर बहुत उपयोगी है। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ऐसे में सोलर एनर्जी व सरकार के जनरेशन प्लांट से बिजली की आपूर्ति को कम ज्यादा करना जरूरी है।
स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली की आपूर्ति एवं खपत को सोलर एनर्जी एवं ग्रिड की आपूर्ति से कम ज्यादा किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर ग्रिड फेल होने का खतरा रहेगा। जानकारी में सामने आया कि AVNL की ओर से जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध भी हुआ है। कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध में बयान सामने आया था। वहीं जिले में वृहद स्तर पर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इसे लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चित्तौड़गढ़ के अधिशासी अभियंता ऋषभ भार्गव ने बताया कि जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर लगाना समय की मांग है। इससे निगम के साथ उपभोक्ताओं का भी फायदा है। निगम के पास स्टाफ की भी कमी है, जिससे रीडिंग में भी निगम को आसानी रहेगी। उपभोक्ता की गलत बिलिंग की शिकायत का भी निस्तारण होगा। वहीं निगम को आर्थिक फायदा भी होगा। अभी तक कुल 5,500 के आसपास मीटर लगे। एग्जैक्ट फिगर है 5,233 और आज की प्रोग्रेस इसमें शेष है, तो जिले भर में 5,500 अब तक लग चुके हैं। करीब 3.5 लाख मीटर हमें पूरे ज़िले में लगाने हैं, जो कि गैर कृषि उपभोक्ता हैं। उनके मीटर हम लोग इस योजना के तहत RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो अभी तक ये प्रोग्रेस है। ये पूरी अफवाह है, इसको अफवाह के रूप में लेना चाहिए। मीटर जो होता है कोई भी हो, वो सिर्फ यूनिट की गणना करने के लिए एक मशीन है। और किसी भी पहले जो मशीन लगी है, पहला जो मीटर लग रहा है वो भी गणना कर रहा है, ये भी गणना कर रहा है, गणना सेम होगी। जिस प्रकार हम कोई वेट अलग अलग तराजू पर तोलें, वेट तो सेम ही आएगा। 1 किलो को वेट यदि कहीं आपके यहाँ एक मशीन पर तोलें, दूसरे मशीन पर तोलें, तो 1 किलो ही आएगा ना वो तो ये गणना के लिए है। और ये भ्रांति जो फैलाई जा रही है वो गलत है। भविष्य के लिए क्यों जरूरी है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो सोलर जिस गति से लग रहे हैं घरों पे, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, इससे सोलर जनरेशन बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा। और इससे ये होगा कि हमारे जो जनरेशन है राजस्थान का, और सोलर जनरेशन बाकी जनरेशन को तो उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ हो रही है। सोलर जनरेशन की मॉनिटरिंग का सिस्टम हमारे पास रहेगा नहीं, और उसको हम कम ज़्यादा करने से रहे तो इसकी रियल टाइम जो डाटा है वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से सोलर जनरेशन का हमारे पास आ जाएगा। इससे जो डिमांड और सप्लाई है, इसका जो संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोग अपने जनरेशन जो डिपार्टमेंट के हो रहे हैं, सोलर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट और अदर सोर्सेज से, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इससे रियल टाइम डाटा हमें मिल जाएगा कि अभी एट प्रेजेंट इतना सोलर जनरेशन है, इतनी डिमांड है, तो उसको हम लोग इससे मैनेज कर लेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो वो हमारा जो ग्रिड है वो फेल होने की संभावना रहेगी। छोटी सादरी। पुलिस ने मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 13 जून को वल्लभ नगर जिला उदयपुर निवासी प्रेमलाल पिता किशनलाल कीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने मासी के लड़के मदनलाल कीर के साथ रात करीब 10 बजे तुलसी होटल रामदेव जी से खाना खाकर गांव लौट रहा था। इस दौरान कारुंडा चौराहा से थोड़ी दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन पास के एक कच्चे मकान में ले जाकर दोबारा मारपीट की। बदमाशों ने उनके पास से रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली। इस मामले में BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच की और थाना क्षेत्र में पूर्व में लूट की वारदातों में शामिल आरोपियों से पूछताछ की। तकनीकी विश्लेषण और स्थानीय आसूचना के आधार पर संदिग्ध कन्हैया लाल पिता कैलाश चंद्र मोगिया निवासी मेघपुरा को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में कन्हैया लाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने अभियुक्त कन्हैया लाल मोगिया को गिरफ्तार कर लिया है और मालूम शुका लूटा गया सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। साथ ही घटना में शामिल अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। निकटवर्ती केसरखेड़ी एवं इंद्रपुरा बैरान के ग्रामवासियों ने गौचर एवं बिला नाम भूमि, आबादी भूमि, आम रास्ते सहित विद्यालय के खेल मैदान एवं आवासीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम केसरखेड़ी में समस्त गौचर भूमि पर कुछ लोगों ने कच्चे व पक्के निर्माण कर दिए हैं तथा गौचर भूमि,
आबादी भूमि व बिला नाम व विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही कुछ लोगों ने तारबंदी व बाढ़ करके गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि कुछ समाज के लोगों ने देवताओं की आड़ में चबूतरा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। वहीं कुछ लोगों ने गोचर भूमि को हकवा कर फसल बोह रखी है। विद्यालय का खेल मैदान खसरा 1133, क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर स्थित है, जिस पर बागरिया समाज के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसी के साथ ग्राम वासियों ने तथा ग्राम के सभी आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने का अनुरोध किया। इन सभी गड़बड़ियों से सारे ग्राम में आक्रोश व्याप्त है तथा गांव के समस्त आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त किया जावे। जब भी अतिक्रमण हटाया जाएगा उस वक्त समस्त ग्रामवासी प्रशासन का पूर्ण सहयोग करेंगे। अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा शिक्षा व शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर सरकार का समय समय पर ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षकों के न्याय एवं विधि सम्मत विषयों पर सरकार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं होने से शिक्षकगण आक्रोशित है। राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय संपूर्ण प्रदेश के लक्षाधिक शिक्षकों की व्यथा को प्रकट करते हुए गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा बेगूं द्वारा उपखंड कार्यालय बेगूं में एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ ने बताया कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के प्रति सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से संगठन को चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। शिक्षकों की मांगे है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी संवर्गों के स्थानांतरण से रोक हटाना, शिक्षकों के सभी स्तर की पदोन्नतियां शीघ्र करना, वेतन विसंगतियां दूर करना, समस्त संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण शीघ्र करना, विद्यालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरना, शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना। सरकार द्वारा इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 14 अगस्त को सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा व उनका घेराव किया जाएगा।